बात सोची है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं कि छोटे से कोके पे कैसे यूएसए कंपनी का एक चिप्स मिल जाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटा सा दुकानदार कैसे इटली का एक ब्यूटी प्रोडक्ट को बेच पा रहा है? क्या कभी आपने एक बात सोची है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में यूएसए की कोल्ड ड्रिंक पहुंची हुई है? किस तरीके से कंपनियां अपना जाल फैलाती हैं, किस तरीके से ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को दूर दराज कंट्रीज के अंदर बेचती हैं और वहां के जो पॉपुलेशन है उसको यूज कर पाते हैं। क्या किस तरीके से इंडिया अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज के अंदर बेचता है, कैसे यूएसए के अंदर हमें पार्ले जी बिस्किट्स खाने को मिलता है, कैसे दूसरी या फिर दूसरी कंट्रियों के अंदर हल्दीराम की नमकीन मिल पाती है, क्या होता है ये काम, किस तरीके से आप इसके काम को कर सकते हैं, और क्या 8 ऐसी बातें हैं जो आपको किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड करने से पहले जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होने से पहले आपको ये चीज समझनी है कि डिस्ट्रीब्यूटर नाम का एक वर्ड होता है जो उस एरिया के अंदर दूसरी कंपनीज का माल बेचता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले एक प्रोसेस समझते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई एक कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से एक स्पेसिफिक डिपो, मतलब जो कि एक वायर हाउस होता है, वहां पे अपने सारे प्रोडक्ट को बेचती है, और उस वायर हाउस से किस तरीके से वो डिफरेंट लोकेशन पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट के अंदर दुकानों पे अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, और वो किस तरीके से दुकानदार एंड कंज्यूमर जो कि उसको कंज्यूम करता है वहां तक अपने प्रोडक्ट को भेजता है। तो क्या ये प्रोसेस है? किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और किस तरीके से आप किसी भी कंपनी के साथ अपने काम को एसोसिएटेड कर सकते हैं, और क्या वो 8 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी कंपनी का एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले। सबसे पहला, अपने निश और इंडस्ट्री को पहचाने। सपोज आपने प्लान कर लिया है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो आपको अपनी निश पता होनी चाहिए। सपोज आपको अपनी निश अगर नहीं पता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी निश को समझिए। अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान को करते समय आप कितना स्पेसिफिक बिजनेस को दे पा रहे हैं, क्या कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, वो सबसे पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने निश को समझ लिया कि मेरा निश ये है, मैं इस काम में अच्छा हूं, ये इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट तक बहुत आराम से पहुंचा सकता हूं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पॉइंट है मार्केट रिसर्च करना। आपने सपोज किसी एक चिप्स कंपनी का काम लेने का प्लान किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया है, तो उस चिप्स के कंपटीशन में कौन से दूसरे चिप्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, और कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो उस चिप्स को मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से उनकी प्लानिंग रहती है, किस तरीके से दुकानदार उनके साथ डील करते हैं, ये मार्केट रिसर्च करने के बाद ही आपको पता लग सकता है। तीसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर्स के साथ डिस्कशन करना, उनके साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करना या फिर बनाना। सपोज आपने निश समझ में आ गया आपको कि क्या करना है, आपने उसके बाद मार्केट रिसर्च भी कर ली, लेकिन आपको अगर मार्केट के मैन्युफैक्चर या सप्लायर्स के बारे में नहीं पता तो आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी है। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल फॉर्मेलिटीज करना। आपको अपना स्पेस देखना है कि मैं किस तरीके से अपने स्पेस के ऊपर काम कर सकता हूं, और कौन सी वो कंपनी है जिनके साथ मैं एसोसिएटेड होके एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूं और एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के साथ काम कर सकता हूं। उसके बाद होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सपोज आपने मार्केट रिसर्च करते समय जाना है कि एक स्पेसिफिक चिप्स का प्रोडक्ट जो है पूरे एरिया के अंदर 50 लाख रुपए का बिकता है। आपने मार्केट के अंदर बहुत अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से पता किया कि एक्स चिप्स इतने का बिकता है, वाई चिप्स इतने का बिकता है, और आप जिस चिप्स को लेना जा रहे हैं वो मार्केट लीडर है, तो आपने एस्टिमेटेड वैल्यू समझ ली कि भाई इतना मार्केट के अंदर सेल हो सकती है, तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। उसके बाद वायर हाउस और लॉजिस्टिक सेटअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपना वायर हाउस करेंगे या फिर आप अपने लॉजिस्टिक को प्लान करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा सकता है। उसके बाद आपका है मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी एक्स कंपनी आपसे क्या उम्मीद रख रही है, किस तरीके से वो ऑर्डर आपको ला करके देगी और किस तरीके से आप डिप्लॉयमेंट मार्केट के अंदर करेंगे। सपोज कंपनी ने बोला कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया में इतने सेल्समैन रखने हैं,
तो वो सेल्समैन किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से आप मार्केट के अंदर सप्लाई करेंगे। उसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर फीडबैक को ध्यान में रखना, कस्टमर्स के साथ 1 to 1 रहना, और हो सके पूरे महीने में एक बार हर कस्टमर से मीटिंग कर सको, या फिर अपने किसी एक टीम लीडर को या अपने किसी एसोसिएटेड बिजनेस पार्टनर को इसके अंदर लगा सकते हैं, जो कि आपका कस्टमर रिलेशन को मेंटेन करने में मदद करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपनी सर्विस को कैसे बेहतर और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जिसको आपको ये अपने मार्केट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर बनता है और वो अपनी मार्केट में अपनी सप्लाई को मेंटेन करता है।